हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ कीर्ति मैम। और आज हम 10th क्लास के रिवाइज सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो एज यू ऑल नो कि आपका जो रिवाइज सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो या लिटरेचर टेक्स्ट बुक से हो या ग्रामर से हो, सारे क्वेश्चन जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं, चाहे वो पैसेज से हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक से हो या ग्रामर से हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ये फर्स्ट पार्ट है वो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। सो फर्स्ट जो है आपका रीडिंग सेक्शन वो 20 मार्क्स का है। 10-10 का रेशियो जो है डिवाइडेड है। इसकी जो वर्ड लिमिट होगी, पैसे की जो वर्ड लिमिट है वो 400 to 450 वर्ड्स की है, जिसमें 12 क्वेश्चन होंगे और आपको उन 12 क्वेश्चन में से कोई 10 क्वेश्चन जो हैं अटेंड करने हैं। सेकंड पैसेज जो है वो 300 to 350 वर्ड्स का होगा और उसमें से आपको 12 क्वेश्चन दिए हुए होंगे और उसमें से आपको जो है 10 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। नेक्स्ट जो है लिटरेचर टेक्स्ट बुक से होगा, ये 10 मार्क्स का होगा। ये भी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। एक्सट्रैक्ट जो है वो दिया हुआ होगा और उस एक्सट्रैक्ट में से जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, 2 एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो दिए हुए होंगे और उन 2 एक्सट्रैक्ट्स में से जो है आपको एक एक्सट्रैक्ट जो है सॉल्व करना है। 10 मार्क्स का है तो वो 5-5 में डिवाइड है। ठीक है, इसके बाद सेम वही चीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा लिटरेचर से, वही 5 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और आपको कोई एक अटेम्प्ट करने हैं। ग्रामर पोर्शन की जहाँ तक बात है तो वो टोटल 10 मार्क्स का है। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं आपको अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 12। ठीक है, अब वो ग्रामर पोर्शन के जो क्वेश्चन है वो किससे बेस्ड होंगे? टेंस से आ सकता है, मॉडल से आ सकता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से आ सकता है, नरेशन से आ सकता है, ठीक है, डिटर्मिनर से आ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस जो है हमको रेडी करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको इसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो है नहीं। ऑब्जेक्टिव में अगर एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो उसमें सीधे आपके 1 मार्क्स जो है कट हो जाएंगे, इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड ग्रामर पोर्शन से जो रिलेटेड पार्ट है उसमें यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, क्लॉजेस, नाउन, एडवर्ब एंड रिलेटिव, प्रेपोजिशंस ये नहीं आएंगे, ये आपके ग्रामर पोर्शन से जो है डिलीटेड है। अब आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव था, वो टोटल कितने का था? 40 मार्क्स का। इट मीन्स 40 मार्क्स के जो हैं आपके पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में जो है राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर, ये चीज़ें जो है इंक्लूड की गई हैं। तो पार्ट बी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भी 40 मार्क्स का है। राइटिंग सेक्शन जो है फर्स्ट 10 मार्क्स का है, ये 5-5 के रेशियो में डिवाइड है। फर्स्ट जो है आपका फॉर्मल लेटर आएगा, इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 100 to 120 वर्ड्स की है। सिचुएशन बेस्ड होगा, क्वेश्चन जो हैं वो कैसे भी दिए जा सकते हैं। 2 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको जो है एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा और ये टोटल 5 मार्क्स का है। इसके बाद राइटिंग एंड एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है, अब इसमें भी जो है आपको कुछ क्यूज़ दिए हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी दे देगा, इसमें आपको कुछ क्यूज़ दिए हुए होंगे या कोई डाटा दे देगा या चार्ट दे देगा या किसी चीज़ का आउटलाइन दे देगा। उस बेसिस पे जो है, क्योंकि एनालिटिकल पैराग्राफ है तो एनालिसिस करना पड़ेगा आपको चीज़ों का। ठीक है, उस बेसिस पे जो है आपको ये राइटिंग पार्ट कंप्लीट करना है। तो ये भी 100 to 120 वर्ड्स में इसकी जो लिमिट है वो 100 to 120 वर्ड्स की है और 5 मार्क्स के है। इसके बाद बात कर लेते हैं लिटरेचर सेक्शन की। लिटरेचर सेक्शन जो है आपका 30 मार्क्स का है। ठीक है, राइटिंग सेक्शन सिर्फ 10 मार्क्स का आ रहा है, लिटरेचर जो है आपका 30 मार्क्स का है। तो आपको ध्यान रखना है कि लिटरेचर का जो सारा पोर्शन है वो आपको कवर अप करना है। लिटरेचर में जो है फर्स्ट जो 3rd नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट बुक दोनों से आएगा, दोनों के क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें जो है 6 क्वेश्चंस दिए होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और आपको कोई 4 जो है इसमें अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसके जो वर्ड लिमिट है 20 to 30 वर्ड्स की है। ठीक है,
तो आपको 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, इट मीन्स 8 मार्क्स के जो है ये टोटल हैं। ऑलराइट, एंड देन बात कर लेते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की। अब इसमें भी जो है 6 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, आपको कोई 4 क्वेश्चंस जो हैं अटैम्प्ट करने हैं। ये भी जो है फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट दोनों बुक से होंगे, ठीक है। अब इसमें आप जो भी इसमें इसका जो लिटरेचर दिया हुआ है, ठीक है, जो भी इसमें बताया है आप उसको ठीक से पढ़िए कि किस टाइप के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, क्या क्या कैसे क्या करना है। क्योंकि फर्स्ट वाला जो है वो 20 to 30 वर्ड्स का है, अभी जो सेकेंड वाला है ये 40 to 50 वर्ड्स का है। तो अब इसमें भी जो है आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ऑलराइट, और वर्ड लिमिट क्या हो गई है इसमें 40 to 50 वर्ड्स। वो 8 मार्क्स का था और अब ये क्या है 12 मार्क्स का। तो 4 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं और कितने मार्क्स का है ये 3 मार्क्स का है, ठीक है। एंड देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो किससे होगा, फर्स्ट फ्लाइट बुक से। सो फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने हैं, तब उसमें से 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे और आपको उसमें से जो है एक ही अटैम्प्ट करना है और वो 5 मार्क्स का होगा। इसमें जो है इसकी वर्ड लिमिट 100 to 120 की है। एंड देन 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। पहला वाला जो था वो फर्स्ट फ्लाइट बुक से था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये वाला जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, मतलब आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है, बोथ बुक से ही आना है क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसलिए आपको पढ़ना है, एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है लेकिन पढ़ना आपको सब पड़ेगा। तो इसमें भी जो है 2 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और आपको कोई एक ही अटैम्प्ट करना है। इसकी वर्ड लिमिट भी जो है 100 to 120 की है और ये कितने मार्क्स कैरी कर रहा है 5 मार्क्स, ठीक है। अब आपको डिलीटेड पोर्शन के बारे में बता देते हैं, जिसमें से फर्स्ट फ्लाइट बुक से हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ट्रीज, फॉग, विजिबल द वाटर फॉर एंड ग्रेगरी, ये जो है आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो है फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक जो है आपकी, उनमें से ये चैप्टर्स नहीं आने हैं। एंड फुटप्रिंट विदाउट फीट जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, उसमें से द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव द अर्थ, ये सारी चीज़ें जो है नहीं आनी है। सो आपको पहले सिलेबस का जो लिटरेचर है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि सिलेबस जो हमारा किस नेचर का है और आपको उस हिसाब से जो है प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव टाइप के ही आने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि पार्ट ए जो है आपका पूरा 40 मार्क्स का वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और पार्ट बी जो है आपका पूरा सब्जेक्टिव टाइप होगा। सो उस हिसाब से जो है आपको प्रिपरेशन करनी है। ऑलराइट, थैंक यू।